एक मंदिर जहां शिव स्वयं प्रकट हुए, एक नदी जिसका जल कभी नहीं सूखता, और एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया जा रहा है। नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों का गवाह है। ऐसा क्या है इस मंदिर में जो कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय शिव धामों में से एक बनाता है? क्यों माना जाता है कि यहाँ पर जाने वाला कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता? और वो कौन सा अनदेखा रहस्य है जिसे कि सदियों से सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं? ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि वो अनसुलझे सच है जो कि आपकी सोच से भी परे हैं। तो आइए और इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बात है तब की जब काठमांडू चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। ना यहाँ पर कोई मंदिर था, ना कोई शहर, बस प्रकृति अपने सबसे सुंदर स्वरूप में यहाँ पर थी। यही वह स्थान था जहाँ पर एक अनोखी घटना घटी जिसने कि इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत से अचानक से यहाँ पर आ पहुंचे थे, लेकिन वो किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक सुंदर हिरन का रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में घूमने लगे। उन्हें ये जगह इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने यहीं पर रहने का सोच लिया। समय बीतता गया और एक समय बाद देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, तब वो घबरा गए। देवताओं ने मिलकर शिव जी को वापस कैलाश ले जाने का निर्णय लिया। वो जब काठमांडू पहुंचे तब उन्होंने चारों ओर भगवान शिव को खोजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी उनकी नजर एक अत्यंत ही सुंदर हिरन पर पड़ी। उन सबको तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण हिरन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव जी हैं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि वो कैलाश लौट चले, लेकिन शिव जी इस जगह की शांति और सौंदर्य से इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया। जब भगवान विष्णु ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करी, तब हिरन के रूप में भगवान शिव जी की सींग टूटकर जमीन पर गिर गई और वहां से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। यही शिवलिंग आज पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित है। इस चमत्कारी घटना के बाद ही इस स्थान को अत्यंत ही पवित्र माना जाने लगा और यहाँ पर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ हो गई। इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा है जो कि इसे रहस्यमय बना देती है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये 5 मुखों वाला है। कहा जाता है कि भगवान शिव के ये 5 मुख उनके 5 स्वरूपों के प्रतीक हैं, जो कि संसार के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़े हुए हैं। ये भी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही जो इंसान एक बार इस मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसे पशु योनि में जन्म लेने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस मंदिर की रहस्यमयी बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यह नियम सदियों से चला आ रहा है और आज भी इसे कठोरता से निभाया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त केवल भीतर जाकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, जबकि अन्य धर्मों के लोग केवल बाहर से ही इस मंदिर को निहार सकते हैं। वहीं मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी भी अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि इस नदी का जल कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ जाए। इसे अत्यंत ही पवित्र माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है जिसे कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी हमेशा दक्षिण भारत से ही चुने जाते हैं। यह परंपरा 15वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल ने शुरू करी थी और आज तक कायम है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया जाता, जो कि इसे एक और रहस्य बना देती है। मंदिर के पास बागमती नदी का आर्य घाट है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मान्यता है कि इस घाट का पानी ही मंदिर में उपयोग के लिए पवित्र माना जाता है। यहाँ पर होने वाली हर धार्मिक क्रिया को रहस्यमय और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और हर साल लाखों श्रद्धालु खास करके महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पर आते हैं। इसके रहस्य और आध्यात्मिक महत्व इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाता है। क्या आप इनमें से किसी रहस्य के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।